इस खूबसूरत नर्स का नाम लिविया है और आज वो जॉर्ज के कहने पर उसके घर पर आई थी। जॉर्ज के अंकल विल्सन काफी ज्यादा बीमार थे। डॉक्टर का कहना था कि जॉर्ज और उसके पूरे परिवार को विल्सन की देखभाल करनी होगी, इसलिए जॉर्ज लिविया को लेकर आया था। क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा काबिल भी थी। जल्द ही लिविया को विल्सन के कमरे में लाया गया। विल्सन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए लिविया को छोड़कर बाकी सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और उनके जाते ही लिविया ने विल्सन की देखभाल करनी शुरू कर दी। तो चले जानते हैं कि विल्सन बीमार कैसे हुआ था। हर हफ्ते की तरह जब आज भी विल्सन अपनी बीवी की कब्र पर फूल रखने के लिए आता है तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। इसके बाद वहाँ पर काम करने वाली लेडी ने विल्सन के परिवार को बुला लिया था। ऐसे ही जॉर्ज और जेम्स अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि विल्सन बार बार पानी निकालने की बात कर रहा है, जिसे कि सुनकर जॉर्ज समझ गया कि जरूर उसका अंकल इस लेडी की गुफा में धमाके करना चाहता है, क्योंकि उसका अंकल एक नंबर का ठगी था। जॉर्ज का अंदाजा बिल्कुल सही था। लेडी उसे बताते कि फूल रखना तो सिर्फ एक बहाना था, बल्कि विल्सन तो हर हफ्ते उसके साथ रोमांस करता था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि विल्सन के उत्तेजित होने के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा है। वैसे तो वो खतरे से बाहर, लेकिन अगर दोबारा से कुछ भी ऐसा हुआ तो उसकी जान जा सकती है। विल्सन की हालत को देखकर उसका पोता रो रहा था, जबकि बाकी सभी विल्सन के मरने का इंतजार कर रहे थे। विल्सन की कोई भी अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए उसके भांजे और भांजा उसके साथ रहती थी, ताकि विल्सन की मौत के बाद ये सभी लोग उसकी जायदाद के हिस्सेदार बन सके। डॉक्टर की बात को सुनकर ये चारों विल्सन को मारने की तैयारी करने लगे। सभी जानते थे कि भले ही विल्सन बूढ़ा हो चुका है, लेकिन लड़की को देखते ही उसके डंडे में काफी ज्यादा जान आ जाती है। इसी योजना के तहत लिविया को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि उसका लचीला बदन देखकर मुर्दों में भी जान आ सकती थी। ये सभी लोग जानते थे कि लिविया को देखकर विल्सन उत्तेजित हो जाएगा और उत्तेजित होते ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन लिविया तो अच्छे से विल्सन की देखभाल कर रही थी, जबकि बाकी सभी विल्सन का मरने का इंतजार कर रहे थे। लिविया की देखभाल से विल्सन की हालत में सुधार होने लगा था। ये बात जॉर्ज को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह लिविया के पास आकर लिविया को कहता है कि तुम जॉर्ज को रिझाओ, लेकिन लिविया मना कर देती है, क्योंकि विल्सन अभी पूरी तरह होश में नहीं था। जॉर्ज जल्दी जल्दी विल्सन को मारकर उसके कारोबार को संभालना चाहता था, इसलिए वो लिविया को विल्सन को रिझाने के तरीके समझाने लगा, ताकि विल्सन लिविया के बदन को देखकर पूरी तरीके से होश में आ जाए और फिर वो उसके साथ रोमांस कर सके। जॉर्ज और जेम्स लिविया को कई सारे तरीके सिखाते हैं और उनकी बात को मानकर लिविया वैसा ही करती है। जॉर्ज की प्लानिंग काम कर गई थी। अब विल्सन भी होश में आ चुका था। होश में आते ही उसने लिविया पर अपना हाथ मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता है, तभी रॉय वहाँ पर आ जाता है। रॉय विल्सन का हालचाल पूछने के लिए आया था, क्योंकि विल्सन उस पर गुस्सा करने लगता है और फिर रॉय उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर लिविया उसे अपने कमरे में लेकर आती है। लिविया की खूबसूरती से रॉय भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। लिविया ने भी ये बात नोट कर ली थी। अगले दिन जब रॉय घर के बाहर टहल रहा था तो उसकी नजर लिविया पर पड़ती है, जो कि बिना कपड़ों के पूल में नहा रही थी। रॉय छुपकर उसे देखने लगा। लिविया को देखकर वो गर्म होने लगा, लेकिन इसी बीच उसे अपने अंकल जेम्स की आवाज ही सुनती है, जो कि पूल के पास ही घूम रहा था। रॉय तो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि लिविया को नहाते हुए देखकर जेम्स पूल में गिर गया था। दूसरी तरफ जॉर्ज किसी से फोन पर बात कर रहा था। विल्सन की मौत के बाद जॉर्ज उसकी दारू की फैक्ट्री बेचने वाला था, इसलिए वो पहले से खरीदार ढूंढने लगा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि विल्सन कुछ ही दिनों में मर जाएगा। लेकिन वो बहुत ही गलत सोच रहा। लिविया की देखभाल ने विल्सन की हालत में काफी ज्यादा सुधार आ गया था। लिविया बड़े ही प्यार से विल्सन का ख्याल रख रही थी, जबकि विल्सन उसे छूने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। लिविया ने उसे थर्मामीटर अपने मुंह में रखने के लिए दिया था, लेकिन शरारती विल्सन ने उसे अपने डंडे के पास रख लिया। वो चाहता था कि लिविया उसे निकाले, लेकिन लिविया उसकी बात को हंसकर टाल देती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे, जबकि विल्सन के परिवार वाले लिविया पर दबाव डालने लगे थे कि वो जल्दी जल्दी से विल्सन का काम तमाम कर दे। विल्सन का ख्याल रखने के साथ साथ वो विल्सन से बातें भी कर लेती थी। फिर विल्सन भी उसे अपना गर्मा गर्म किस्से सुनाता रहता था, जिन्हें की सुनकर लिविया को बहुत ज्यादा मजा आता था। कभी कभी विल्सन के कहने पर वो उसे कविताएं भी पढ़कर सुनाती थी, क्योंकि विल्सन ने अपनी बीवी के लिए लिखी थी। सही एक दिन विल्सन उसे बताता है कि मेरे घर में रहने वाले लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये लोग मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ये सभी मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। विल्सन को ठीक होता देखकर जॉर्ज परेशान होने लगा था, क्योंकि उसकी योजना फेल हो रही थी। अगले दिन रॉय किसी काम से लिविया को ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी नजर जॉर्ज पर पड़ जाती है, क्योंकि लिविया की गुफा में धमाके भी कर रहा था और साथ ही वो विल्सन को भी मारने की बातें कर रहा था। असल में जॉर्ज और लिविया का चक्कर काफी पहले से ही चल रहा था, इसलिए वो जानबूझकर उसे विल्सन की देखभाल करने के लिए लेकर आया था। ये दोनों जल्दी जल्दी से रॉय को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन रॉय तो पहले ही वहाँ से भाग गया था। मैंने पहली बार किसी को धमाके करते हुए देखा था, इसीलिए उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि रॉय की हालत बिगड़ती जा रही थी। रॉय की हालत को देखकर जॉर्ज और लिविया परेशान हो जाती हैं। ये दोनों घर के बाहर आकर इस बात पर चर्चा करते हैं। अब उन्हें भी डर लगने लगा था कि कहीं वो विल्सन को उनकी सच्चाई न बता दें, लेकिन लिविया जॉर्ज को समझाती है कि जैसे ही रॉय का बुखार कम होगा तो मैं उसे संभाल लूंगी। कुछ देर बाद लिविया रॉय के पास बैठी थी और वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि रॉय उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। रात को जब पूरा परिवार टीवी देख रहा था, तब भी लिविया रॉय से बात करने की कोशिश करती है, जबकि लिविया की हरकतों से रॉय पानी पानी हो रहा था। कुछ देर बाद जब रॉय अपने कमरे में आता है तो लिविया वहाँ पर भी पहुँच जाती है। रॉय उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब लिविया जोर देती है तो रॉय कह देता है कि तुम गंदी और खूनी भी। ये सुनकर लिविया उसे कहता है कि जब मुझे पता चला था कि जॉर्ज विल्सन को मरवाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आया है, तब मैंने
काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में मैं मान गई क्योंकि अगर मैं मना करके चली जाती तो जॉर्ज ये काम किसी और से करवाता। इसलिए मैं जॉर्ज की बात मानने का दिखावा करने लगी ताकि मैं विल्सन की जान बचा सकूं। लिविया की बात को सुनकर रॉय उस पर यकीन कर लेता है और विल्सन का ध्यान रखने के लिए उसका धन्यवाद भी करता है। इसके बाद वो जॉर्ज को बताता है कि मैंने रॉय को संभाल लिया है, वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहेगा। विल्सन अगले दिन चलने फिरने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर बैठा हुआ था तो वो लिविया के तरबूज पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिविया उसे रोककर समझाता है कि ऐसा करने पर तुम्हें फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। दोनों को करीब देखकर घर वालों को लगा कि लिविया विल्सन का पानी निकालने लगी है, लेकिन ध्यान से देखने पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि लिविया तो विल्सन का जूता साफ कर रही थी। जॉर्ज समझ गया था कि अब लिविया उनके किसी भी काम की नहीं रही, इसलिए वे लोग उसे पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लिविया विल्सन को छोड़कर यहाँ से जाने से मना कर देती है। साथ ही लिविया इनकी सारी बातें रिकॉर्ड भी कर रही थी, जिन्हें कि दूसरे कमरे में बैठे विल्सन और रॉय सुन रहे थे। पहले तो विल्सन को सिर्फ शक था कि उसके रिश्तेदार उसे मारना चाहते हैं और अब उसे यकीन भी हो गया था। लिविया की बातों को सुनकर जॉर्ज का दिल तो कर रहा था कि वो अभी उसे गोली मार दे, लेकिन उसके भाई बहन उसे रोक देते हैं। अपने रिश्तेदारों का सच जानकर विल्सन पूरी तरीके से टूट गया और वो बिना समय गंवाए सभी को बाहर निकाल देता है। रॉय को वो अपने पास रखना चाहता था, लेकिन रॉय अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो भी चला जाता है। लिविया की वफादारी को देखकर विल्सन उससे शादी कर लेता है। वो उसे घुमाने के लिए दूसरे देश लेकर आता है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और वो उसे अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाता है और साथ ही अच्छा खाना भी खिलाता है। भले ही विल्सन ठीक हो चुका था, लेकिन लिविया भी उसका पूरा ख्याल रख रही थी। लिविया से खुश होकर विल्सन अपनी सारी जायदाद लिविया के नाम कर देता है और ये लोग जिस कमरे में रुके थे वहाँ पर लिविया ने कमरा तो एक ही बुक किया था, लेकिन उसमें बेड अलग अलग लगे हुए थे ताकि विल्सन उसके करीब न आ सके, क्योंकि अगर विल्सन ने ऐसा किया तो उत्तेजित होने के कारण विल्सन को दिल का दौरा पड़ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। लिविया के समझाने पर विल्सन मान जाता है। देर रात को लिविया तो सो रही थी, जबकि उसके बदन को देखकर विल्सन का डंडा फुदकने लगा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो लिविया की गुफा में धमाके करने लगता है। इस दौरान उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है, जिसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो जाती है। यानी कि आखिर में उसकी सारी जायदाद लिविया के नाम हो गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।